मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज एक नया दिन दिखाया, हमें सही सलामत सुरक्षित और जीवित उठाया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने जीवनों के द्वारा सारा आदर महिमा उसके पवित्र नाम को देते हैं। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के एक वचन के द्वारा आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। वैसे तो परमेश्वर का हर एक वचन हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को बोलने के लिए, उसकी वाचाओं को ग्रहण करने के लिए हमें हर दिन अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करता है, अच्छाई और बुराई की समझ देता है, अच्छाई और बुरी बातों को समझने का हमें ज्ञान देता है। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में जो विषय डाला था, उस विषय को लेकर मैं अपने भाई बहनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से जो आज वचन शेयर होगा, मैं उन तमाम भाई बहनों से अनुग्रह करता हूँ, आप इस वचन को गंभीरता से लें, इस वचन के विषय में मनन करें, इस वचन को सीखें और इस वचन को सीखने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगें। क्योंकि मनुष्य अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह एक दाखलता है और हम उसकी डाल हैं। जब तक हम उसमें बने रहेंगे तो फलते फूलते रहेंगे, उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी धार्मिकता में नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है। तो आज के वचन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे कि परमेश्वर ने जो आज हमें वचन दिया है, उस वचन को हम सीख सके, उस वचन को हम समझ सके, उस वचन पर चलने के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते हुए, नम्र और दीन रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आज आपने हमें दिखाया प्रभु। हे पिता, आज का जो मन्ना आज आपने हमें दिए प्रभु जी, ये आत्मिक रोटी जो आपने हमें दिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शारीरिक भोजन के लिए तो आप हमें नित्य भोजन करवाते हैं पिता, लेकिन आत्मिक खुराक बहुत कम लोग हैं प्रभु जी जिन्हें मिल पाती है। आपने हमें आत्मिक खुराक दी, आत्मिक भोजन दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हो खुदावन, मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करता हूँ पिता, आज इस आत्मिक रोटी को इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग सुने, जितने लोग देखें, वो आशीष पाए प्रभु जी, उनका एक समर्पण वाला जीवन हो। हे खुदावन, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। हर आर्थिक बंधन, हर एक श्राप, हर एक क्लेश उनके जीवन से दूर हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। तेरा वचन उनके जीवन में एक उत्साह लेकर आने पाए, एक उमंग और एक खुशी और एक नई उम्मीद लेकर आने पाए प्रभु। हर निराशा और मायूसी के बादल उनके जीवनों से हटे। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस वचन के लिए, इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी। आदर महिमा आपके मीठे मधुर और पवित्र नाम को देते हुए, सारा आदर आपके पवित्र नाम को देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज का जो विषय है हमारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दी थी। और हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो हम प्रभु के चेले हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। तो कुछ बातों को प्रभु ने हमें सिखाया, आज उन बातों को हम वचन के द्वारा सीखेंगे। तो आप सब मेरे साथ बाइबल खोल लीजिए और बाइबल में हम पढ़ेंगे मत्ती 28वां अध्याय, उसका वचन 18 से 20 तक, जहाँ यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो आइए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं जो प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा देकर कही। और आज के इस युग में जहाँ चारों तरफ गड़बड़ियाँ हैं, इस वचन के माध्यम से
हम वो सब बातें सीखें जो प्रभु चाहता था। तो प्रभु के द्वारा सिखाई हुई बातें, तो सबसे पहले यूढ़े वावे यहोवा परमेश्वर, जिसने अपने जकरिया नबी को बातें कही। सबसे पहले हम उन बातों को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। तो हम एक अध्याय निकालेंगे, जकरिया 8वां अध्याय, उसकी आयत 16 और 17। 16वीं आयत में लिखा है कि जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यह वाणी है। ये ओल्ड टेस्टमेंट में था। अब नए टेस्टमेंट में हम मत्ती 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में चलते हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसकी दूसरी आयत में 5 का 33 और 37 में हम पढ़ते हैं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये परमेश्वर की एक अद्भुत शिक्षा, एक अद्भुत सीख हमारे जीवन में है। जैसे हम आज अपने जीवन में कई लोगों को देखते हैं, धरती माँ की कसम, तेरे सर की कसम, उसके सर की कसम, क्योंकि ये लोग वचन से अनजान है, ये परमेश्वर की शिक्षाओं से अनजान है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सीखने वालों को, अपने चेलों को और हमें दी है। तो आइए हम एक वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती 6वां अध्याय उसका पहला वचन। सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगी। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं मत्ती 22वां अध्याय, मत्ती 16वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पृथ्वी और आकाश के सृष्टिकर्ता, धन्यवाद हो खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तो ये भी एक बहुत सुंदर बात है सीखने के लिए, जो परमेश्वर ने हमसे कही है। क्योंकि जो हमारा जीवन है ना, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, मेरे भाई और मेरी बहनों, वो बहुत अनमोल है। सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक अभिलाषाओं के लिए आप इसको व्यर्थ ना करें। अपने समय को और अपनी सोच को परमेश्वर के वचन पर, उसके अध्ययन पर आप केंद्रित करें, और उसकी शिक्षाओं पर, उसकी सीख पर, जो उसने हमें सिखाया, जो आज्ञाएं उसने हमें दी, उन बातों के विषय में हम सीखें और मनन करें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मत्ती 22वां अध्याय, मत्ती 18वां अध्याय उसकी 3री आयत। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मेरी ओर ना फिरो
और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बहुत ही अद्भुत बात। जब तक तुम मेरी ओर ना फिरो और तुम्हारा मन बालकों के समान ना हो, क्योंकि हमें अपनी समझ में बुद्धिमान नहीं होना है। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी समझ में बुद्धिमान होता है ना, वो परमेश्वर का विरोधी होता है। तो हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं, परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन रहना है, स्वयं को नम्र और दीन करना है, अपनी धार्मिकता में नहीं, अपनी सोच और अपनी समझ से नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए काम कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से इन पैसों का अरेंजमेंट करके या इस चीज़ का अरेंजमेंट करके मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, या मैं इस घर को मैं बना सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। नहीं, अपनी मैं में नहीं, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। अपनी आशा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर पर रखो, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है और हमारे जीवन का मूल स्रोत वही है। किसी भी बुरी बात के बदले बुरा जवाब मत दो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ना गाली के बदले गाली नहीं देता था। उसने अपने वचन में साफ कहा है, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को क्षमा करो। कोई जो तुम्हें एक बेगार में कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चलो। नम्र और दीन बने, बालकों के समान अपने मन को करें। एक बच्चे का मन देखो आप कैसा होता है, आप उसे डांट दो और थोड़ी देर बाद उसे प्यार करो, वो फिर आपके फेवर में हो जाएगा, वो फिर आपके साथ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ऐसा ही करो इस वचन के द्वारा। और दूसरा हम पढ़ते हैं मत्ती 11:29। बहुत ही अद्भुत वचन है परमेश्वर के। 11:29 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने अपने मन में विश्राम पाओगे। अमेजिंग, अद्भुत, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अपना जुआ मुझे दे दो। मत्ती 7 में भी लिखा हुआ था कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु का जुआ क्या है? प्रभु का जुआ है प्रार्थना करना, उसकी संगति करना, आराधना करना, और अपनी सब तकलीफ़ें, अपने सब दुख आप उसको दे दो। अभी मैंने कहा ना कि अपनी आशा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर पर रखो, उसके साथ संगति में रहो, एक मन रहो, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या उचित है। आप सिर्फ संगति में लीन रहो, एक मन होकर प्रार्थना करो, अपनी संगतियों में बढ़ते जाओ, और अपनी सारी चिंताएं, अरे क्यों चिंता करते हो कि बेटी की शादी कैसे होगी, पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा, है मैंने नया घर लेना है या मैंने घर रेंट पर लिया है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा खर्च कैसे चलेगा। अरे क्यों चिंता करते हो मेरे भाई? आप इस वचन पर विश्वास करो ना। इस वचन में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या कहा उसने अपने चेलों को? जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। तो यही वो बातें, मानो, इस पर विश्वास करो। अगर ये प्रभु ने कह दिया ना तो ये होएगा, क्योंकि मरकुस 11:24 में साफ लिखा हुआ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगो तो उसकी प्रतीति कर लो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा नहीं मेरे भाई, हो गया है। विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। जो अगर परमेश्वर ने कहा ना वो होकर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन के पीछे लिखा हुआ एक बिंदु भी जब तक पूरा ना हो ले, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप इस वचन के ऊपर जो प्रभु ने कहा है उसको सीखो और उस पर विश्वास करो। तो एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती 18:18-20। मत्ती 18:18-20। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। अद्भुत, अमेजिंग,
हालेलुया, महिमा आपके पवित्र नाम को। धन्यवाद प्रभु आपकी वाचाओं के लिए मेरे परमेश्वर। यहाँ खुदा खुद पवित्र आत्मा खुद प्रभु ने कहा है कि एक मन हो जाओ। जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जुआ तुम ले लो और अपना जुआ मुझे दे दो। मेरे भाइयों, प्रभु का जुआ यही है, एक मन हो जाओ। 2 या 3 जन मिल लो, उसके नाम की संगति करो, उसके पवित्र नाम की महिमा करो, उसके कामों का वर्णन करो, उसकी भलाइयों को जो उसने हमारे जीवन में, आपके जीवन में करी है, उसका लोगों से वर्णन करो। हे मेरे प्रभु जी, हर बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यही बातें जो आपने हमें सिखाई इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, इस वचन के माध्यम के द्वारा, आप मेरे और भाई बहनों को भी सिखाना। फिर हम आते हैं मत्ती 12 का 46 से 50। अद्भुत, बहुत सुंदर वचन परमेश्वर का। जब वह भीड़ की बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के माध्यम के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये नहीं कहता कि अपने माता पिता से प्रेम मत करो, अपने सगे संबंधियों से प्रेम मत करो, अपने भाइयों से घृणा करो या उन्हें छोड़ दो। ऐसा तो प्रभु ने कहा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने जीवन में किसको इम्पोर्टेंस दी? कभी प्रभु यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि अपने परिवार को छोड़ दो। हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने पिता की महिमा करी है, ठीक है। उन्होंने खुद से अधिक पिता को महत्व दिया है, पिता की बातों को महत्व दिए है। और यहाँ पर भी परमेश्वर किसी से नफरत करने के लिए नहीं कह रहे, वो बात कर रहे हैं शिक्षाओं के प्रति, वचन की इम्पोर्टेंस के प्रति, कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है और सबसे पहले हमारे जीवन में किस चीज़ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमें अपने जीवन में किसको प्रथम स्थान देना है, ये हमें अपने जीवन में जांचना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें ये सिखा रहा था, किसी से नफरत करना नहीं सिखा रहा था। क्योंकि अगर वो किसी से नफरत करना सिखाएगा तो ऐसा क्यों कहेगा? निर्गमन 20वें अध्याय के अंदर प्रभु ने अपनी 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा हुआ है। बहुत सी आज्ञाएं उसने दी है कि तुम दूसरों की धन संपत्ति का लालच न करना, अपने माता पिता का आदर करना। वो अगर वो इन सब बातों से घृणा करता तो अपनी आज्ञाओं में क्यों लिखता? तो प्रभु यीशु मसीह ने इम्पोर्टेंस बताई कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तेरे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, उससे जीवन में तू अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रख। तेरा जीवन देख कैसे उन्नति की ओर बढ़ता है, तेरा जीवन कैसे आगे बढ़ता है। तो हम बात करते हैं मत्ती 13वां अध्याय उसके 1 से 9 तक। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी भूमि मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ पर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह एक बीज के माध्यम से अपने वचन के विषय में बात कर रहे हैं, और वो इस वचन के द्वारा भी वो वचन की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि कुछ लोग वचन तो सुनते हैं, उसे ग्रहण भी करते हैं, लेकिन अपने परिवार की समस्याओं के चलते, संसार की समस्याओं के चलते छोड़ देते हैं। और कई यहाँ से सुनते हैं
कलीसियाओं में आते तो हैं, लेकिन शरीर वहाँ होता है लेकिन मन कहीं और होता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे मनन करते हैं और अपने जीवन में फल लेकर आते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पूरी बाइबल के अंदर एक प्रेम के ऊपर, एक फल के ऊपर और एक विश्वास के ऊपर और एक शिक्षा के ऊपर, इन 4 बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। और इन 4 विषयों के ऊपर ही बाइबल आधारित है और इन 4 विषयों के विषय में ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और इस वचन के माध्यम से ही परमेश्वर अपने वचन की प्राथमिकता को और वचन की अहमियता को हमें दिखा रहा है कि हमारे जीवन में वचन से बढ़कर और कुछ नहीं है, सही शिक्षा से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हम एक और पढ़ते हैं वचन, 7वां अध्याय, उसका 1 से 2 और 15 से 16। बहुत ही अद्भुत। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसी का 15 और 16, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अद्भुत, अमेजिंग। यहाँ पे प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें ये सिखा रहे हैं कि दोष मत लगाओ, किसी बात पर भी दोष मत लगाओ। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक मन होकर, आत्मा में लीन होकर प्रभु से प्रार्थना करते रहो, क्योंकि पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि पतरस ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु, अगर मेरा भाई गलती करे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार कि 7 बार? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे साफ और क्लियर कहा था, तुझे 7 का 70 गुना बार माफ़ करना है। यानी कि एक दिन में, जो इम्पॉसिबल, अनहोना है, बिल्कुल एक दिन में 490 बार माफ़ करना है। और परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। परमेश्वर का वचन एक बहुत सुंदर एक ये भी बात सिखाता है कि तुम दूसरों पर दया करो, क्योंकि दया जो है ना, वो न्याय के ऊपर जयवंत है। तो धन्यवाद प्रभु का इन शिक्षाओं का, अपने वचन के द्वारा, जो अपनी बातों के द्वारा हमें सिखाता है। आज भले ही ये एक किताब है, हम इस वचन को पढ़ते हैं, लेकिन इस वचन के अंदर मेरे भाई और मेरी बहनों बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है और समझ वाली बात लिखी हुई है कि जिसकी आंखें हों वो देख ले और जिसके कान हों वो सुन ले। इसका मतलब, इसका अर्थ यही है कि ये सिर्फ संसार के लिए किताब हो सकती है, लेकिन ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमसे बातें करता है, हमसे बोलता है। और जो बातें, जो शिक्षाएं जो ये देता है, वो शायद आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञान और जो बुद्धि की बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमें सिखाता है, वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना 8:32 साफ कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? यूहन्ना 14:6 के अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, तो क्या उसकी बातें झूठ है? तो क्या उसकी शिक्षाएं झूठ है? जो उसने अपने चेलों को सिखाया, क्या वो झूठ है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। उसके द्वारा कही गई बातें और उसके द्वारा दी गई शिक्षाएं, उसके द्वारा दी गई प्रतिज्ञाएं बिल्कुल सही हैं और जो स्थिर हैं और जो अटल हैं, जो कभी टल नहीं सकती। तो मेरे भाइयों, अब हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 22वां अध्याय, उसकी 37 और 38। ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो तेरा पिता, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख
और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे अंत में कहा ना प्रभु ने कि तू अपने सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रख, और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही। और यही बात चेलों प्रभु यीशु मसीह ने आकर कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यही वो बातें हैं जो प्रभु ने हमें मानने के लिए कही हैं और उन्हें सीखने के लिए कहा। और इससे भी अद्भुत, अमेजिंग और एक और बात है जो मैंने आपको इससे पहले कहा था कि पूरी बाइबल प्रेम, विश्वास, शिक्षा, इन सब बातों पर आधारित है, और इन सब बातों पर हमें चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, और हर दिन हमें प्रार्थनाओं में, संगतियों में, उसके वचनों में हमें बने रहना है। तो हम एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 13:35। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यस, आपस में प्रेम रखना है। लेकिन हम क्या देखते हैं ब्रदर, आजकल कलीसियाओं में ना एक दूसरे के प्रति गुटबाजी, जलन, ईर्ष्या, ये नहीं। यहाँ प्रभु ने अपने वचन में साफ कहा है कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये भी अपने वचन के द्वारा ये भी सिखाया था कि जो कोई हमारी संगति में, अगर हमारा भाई कोई कमज़ोर हो तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसे बढ़ाना है, उसकी सहायता करनी। तो हमें हर दिन प्रेम में बने रहना है, उसकी संगति में बने रहना है। तो इन बातों के द्वारा, इन बातों के विषय जो परमेश्वर ने आज हमें बातें सिखाई। वैसे तो अगर मैं ये बातें लिखने बैठता परमेश्वर की सीखों को, बाइबल की बातों को, तो बहुत सारी बातें थी और बहुत सारा समय जाता। तो समय को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को, वैसे परमेश्वर का कहा गया एक एक शब्द अमेजिंग है। एक एक शब्द के द्वारा, एक एक बिंदु के द्वारा अगर परमेश्वर हमें समझ दे, सद्बुद्धि दे, तो हम इससे हर दिन और बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमें सीखना भी है, और सीखने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है। तो आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे सीखा, प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, हमसे बातें करी और अपनी गूढ़ बातों को हम पर प्रकट किया। लेकिन इन सिखाने के लिए कहा, सीखने और सिखाने के लिए कहा है। लेकिन आज मसीह समाज में, कलीसियाओं में मेरे भाइयों, कई तरह की गड़बड़ियाँ चल रही हैं। झूठी शिक्षाओं को लेकर, अन्य भाषाओं को लेकर, वचन को मैनिपुलेट करके, ठीक है, बहुत सी गलत शिक्षाओं को हमारे बीच में फैलाया जा रहा है, ठीक है। और कुछ शिक्षक ना परमेश्वर से अधिक स्वयं का आदर और प्रसिद्धि पाने की चाह में लगे हुए हैं। उनके अंदर होड़ लगी हुई है, मीठी मीठी बातें करके कि जैसे तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारे घर में श्राप है, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई प्रार्थना विषय हो तो मुझे प्रार्थना दो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। मतलब कि उन्होंने लोगों के जीवन के अंदर अपनी छवि ऐसी बना दी है कि परमेश्वर से पहले हम हैं। मैंने एक परमेश्वर के दास को फेसबुक के माध्यम पे कहते हुए सुना था कि हमें पास्टरों की धन से मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दूसरे तिमुथियुस में एक रेफरेंस दिया था कि परमेश्वर के वे दास दुगने आदर के योग्य हैं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। यस, मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि वो दुगने आदर के योग्य हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का हमें वचन सिखाते हैं। कैसे? सच्चाई से और खरी शिक्षाओं से। आप मेरे भाइयों, इसमें कहाँ लिखा है इसके अंदर कि हम किसी की मदद धन के द्वारा कर सकते हैं, परमेश्वर के दास की मदद धन के द्वारा कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर के दास के अलावा क्या कलीसिया के अंदर या संसार के अंदर
या कोई और लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनकी हम मदद कर सकें? क्या सिर्फ धन के द्वारा ही? वस्त्र के द्वारा कर सकते हैं, भोजन के द्वारा कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर खुद कहता है कि भले कामों को करने में उत्साहित रहो, तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये कहाँ लिखा है इस वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर के दासों की धन के द्वारा मदद करें? कहाँ लिखा है इस वचन के द्वारा? तो ये हो गया वचन को मैनिपुलेट करना, क्योंकि इनकी चाह परमेश्वर के वचन को सिखाने में नहीं है, अपनी उन्नति करने में, कि हमारा घर भरे। अरे कोई व्यक्ति कैसे कमा रहा है, उसके पास है भी कि नहीं भी है। आप इस वचन के माध्यम से इस डरा के बहका कर धन से मदद करनी चाहिए। अरे कहाँ लिखा हुआ है? क्यों आप लोगों को झूठी शिक्षाएं देते हो? क्यों गलत बातें सिखाते हो? अरे मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना करने के बहुत से माध्यम है, सेवा करने के बहुत से माध्यम है, एक दूसरे की सहायता करने के बहुत से तरीके हैं। ये बार बार बीच में धन क्यों आ जाता है? क्यों बार बार ये धन की शिक्षा देते हैं? क्योंकि धन से भैया इनकी जेबें भरेंगी, इनके घर भरेंगे, इनकी आर्थिक और सांसारिक ज़रूरतें पूरी होंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें सांसारिक ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए बुलाया है। जैसे यूहन्ना ने उन फरीसियों को अपने पास आते हुए देखा था, कहा था ना कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया, किसने तुम्हें जता दिया कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे? इसलिए उसने कहा था कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। फल के विषय में कहा था, फल के विषय में। तो ये फल है क्या? ऐसी झूठी शिक्षाएं देना, गलत बातें सिखाना, ये फल है क्या? नहीं। इनके विषय में मैं आपको एक वचन और बताता हूँ, याकूब 3 का 1 खोले हुए आप। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं कि जो कोई वचन में नहीं चूकता तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं, और थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। तो जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। मेरे भाइयों, यहाँ पर सबको मना नहीं किया गया, हर एक, यहाँ लिखा हुआ हर एक उपदेशक को, लेकिन झूठी शिक्षाओं को, जिनका अपनी ज़बान पर वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उन्हें पता ही नहीं है। तो उसके विषय में हम एक वचन और पढ़ेंगे, लूका 14 का 28 से 30। ओ लॉर्ड, थैंक यू मेरे परमेश्वर, और धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है, जो पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालने पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य तो बनाने लगा पर तैयार ना कर सका। तो ऐसे यही मेरे लोग जो वचन को बोलने से पहले, उसे सिखाने से पहले जानते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परमेश्वर का वचन हमें इसकी आज्ञा देता है, क्या परमेश्वर का वचन हमें इसकी शिक्षा देता है, इसके विषय में कुछ नहीं सोचते। बस धन के विषय में बोलो कि वो दुगने आदर के योग्य। अरे मानता हूँ भाई, परमेश्वर के दास जो खरी शिक्षा देते हैं, जो लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, जो परमेश्वर से मेल मिलाप करवाते हैं, परमेश्वर की संगतियों में आत्मिक उन्नति में बढ़ाते हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। ऐसे लोग दुगने आदर के योग्य थोड़ी हैं जिनकी आशा भरोसा सिर्फ धन के ऊपर लगी हुई है, जिन्हें हमारी उन्नति की नहीं, अपनी संसारिक अभिलाषाओं को पूरी करने की चाह में लगे हुए हैं। ठीक है, स्वयं आदर पाने में लगे हुए हैं देखकर, और उन्हें परमेश्वर की संगति से अधिक ना लोगों की भीड़ बड़ी अच्छी लगती कि अधिक से अधिक लोग आए, अधिक से अधिक ऑफरिंग मिलेगी, अधिक से अधिक दान मिलेगा, अधिक से अधिक लोग मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे,
मैं उनके ऊपर प्रार्थना करूँगा, हाथ रखूँगा, लोग मुझसे प्रार्थना करवाएंगे। ये लोग लोगों को भटका रहे हैं। ये लोग उन्हें परमेश्वर से मिला नहीं रहे, उन्हें परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। इन्होंने परमेश्वर को तो साइड में रख दिए, खुद आगे खड़े हुए हैं। ये तो सिखाते नहीं कि जब तुम परमेश्वर में आ गए हो, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है, तुम्हारा अभिषेक हो चुका है, स्वयं से प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि उसने तुम्हें भी ये अधिकार दिए। ये नहीं सिखाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे। ये सिखाएंगे आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे कर्ज टूटेंगे, तुम्हारे श्राप टूटेंगे, तुम्हारे बंधन टूटेंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या कहा था कि पूरा हुआ। जब हमने विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो उसी दिन हमारे सारे श्राप, सारे कर्ज, सारे बंधन सब टूट गए हैं। तो जब हमारे घर में स्वयं प्रभु हमारे साथ रहता है, तो उसमें दुष्ट आत्माओं का डेरा कहाँ से आ गया। तो ये सब बातें ये लोग हैं ना, जो वचन से बाहर सिखाते हैं, वचन के अंदर नहीं सिखाते। ये लोग ना तो खुद प्रवेश करते हैं, वचन में साफ लिखा हुआ है, ये ना तो खुद प्रवेश करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। इन्हें बस भीड़ चाहिए, इन्हें प्रसिद्धि चाहिए, जबकि यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाते, ना परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। इसके विषय में भी मेरे पास एक वीडियो और है, जो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर क्या चाहते थे और कैसे हमें परमेश्वर पर चलना है। उसके विषय में भी बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज इसके विषय में बात करते हैं, शिक्षाओं के ऊपर लेकर जो परमेश्वर ने हमें शिक्षाएं दी हैं, आज इनका कैसे ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे वचन को मैनिपुलेट करके, वचन के द्वारा लोगों को डरा कर, धमका कर, बहका कर उनसे धन ऐंठ रहे हैं। उन्हें सही मार्ग पर नहीं चला रहे, उन्हें गलत मार्गों पर चला रहे हैं। ठीक है, और उन सब बातों से जानने। और सबसे बड़ी बात अन्य भाषा को लेकर, सबसे बड़ी बात अन्य भाषा को लेकर, मैंने फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैंने बहुत सी वीडियो देखी है। और जिस चर्च में मैं जाता था वहाँ पर भी बहुत अन्य भाषा होती थी। देखो, संगति करना बहुत अच्छी बात है, और संगति करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा भी हो, लेकिन संगति वहाँ करनी है जहाँ खरी शिक्षा हो, जहाँ सही बातें सिखाई जाती हो, जहाँ जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, जहाँ प्रायोरिटी परमेश्वर की हो, वहाँ संगति करनी चाहिए। ये नहीं जहाँ परमेश्वर के, जो खुद को परमेश्वर के दास बताते हैं, प्रेरित कहते हैं, लेकिन है नहीं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:2 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि तू झूठ से घृणा करता है, बुराई से घृणा करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, पास्टर कहते हैं, पादरी कहते हैं, लेकिन उन्हें परख कर तूने झूठा पाया। मैंने ऐसे लोगों को परख कर झूठा पाया, इसलिए मैं इनकी नहीं सुनता, मैं इनके वहाँ से निकला। बहुत से लोग ऐसे अन्य भाषा बोलते हैं, रा रा रा, ला 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 ला, पे पे पे, किचु किचु, कचट पचट, और पता नहीं ऐसे ऐसे शब्द। और मैंने खुद गूगल में ना उनको टाइप करके उनका अर्थ जानने की करी। अरे कुछ होगा तो आएगा ना, कुछ अर्थ है ही नहीं, बस अन्य भाषा बोले जाओ। तो वो किस विषय में बोलते हैं, तो हम निकालते हैं 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय, उसमें 14:10 के अंदर लिखा हुआ है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और इस वीडियो के माध्यम के द्वारा जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, चाहे वो कैसी भी भाषा बोलते हैं, इस वीडियो के माध्यम के द्वारा वो सीख लें। 1 कुरिन्थियों 14:10 साफ कहता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो आगे हम और पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझे तुमसे क्या लाभ होगा। ठीक है, अन्य भाषा बोलूं, कोई ज्ञान की बात ना कहूं, कोई वचन की शिक्षा ना दूं, सिर्फ अन्य भाषा बोलूं, और अन्य भाषा भी ऐसी जिसका अर्थ ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा।
तो हम वचन 1 से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आज अगर मैंने ना बड़ी हंसी की अमेजिंग बात है, क्योंकि ना पहले भी मैं ये विश्वास करता था। मैंने खुद जिस चर्च में जाता था ना, तो मैंने वहाँ पूछा था, मैं क्या पास्टर जी आप ये भाषा में बात करते हो तो ये क्या है? कह रहा है ये भाषा ना शैतान को समझ में नहीं आती। तो वचन का जब मुझे ज्ञान नहीं था, जब सही शिक्षा का ज्ञान मुझे नहीं था, तो मैं भी समझता था हाँ भी ये सही कह रहे होंगे, क्योंकि जैसे पहले सिखाया जाता था वैसे सीखते थे कि हाँ भी परमेश्वर से बातें करते हैं। तो मैं भी इनकी बात पर विश्वास कर लेता था कि कोई इनकी नहीं समझता। क्योंकि कल जब एक वीडियो देखा पास्टर डैनियल राज जी का, तो उन्होंने शैतान भी स्वर्गदूत है, वो सारी भाषाएं समझता है, सब जानता है, वो सब जानता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर से बातें करता है। अरे परमेश्वर से बातें करता है, आज इस वचन के माध्यम के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मैं तो जानता हूँ ना, अगर मैं इंग्लिश में, बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, किसी भी भाषा में बात कर रहा होता था, तो जो इस भाषा को समझने वाला होता वो तो इस बात को समझता ना कि हाँ ये वाला भाई ये बात कर रहा है। तो ये ठीक इसी वचन में इसी प्रकार कहा गया है कि समझने वाला समझता है। लेकिन आज क्या देखो, समझने बोलने वाला ही नहीं समझता है कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन हाँ दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है। जिनको ये समझ नहीं है ना, जैसे पहले मुझे नहीं समझती कि ओह इन्हें तो आत्मिक वरदान प्राप्त है, ये तो अन्य भाषा बोल रहे हैं। मैं भी ना इसके लिए हर दिन प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे भी ये वरदान दे ताकि मैं भी अन्य भाषा बोलूं। और मैं भी उल्टी सीधी भाषा बोलता था। क्यों? समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, बोलता था। लेकिन जब सत्य को जाना ना, तब सत्य ने मुझे आज़ाद किया। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का जो अपने वचनों के द्वारा, अपनी संगतियों के द्वारा, खरी शिक्षाओं के द्वारा हमें सिखाता है, हमें संभालता है, अच्छे और बुरे और भले का ज्ञान देता है। आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। देख लो मेरे भाई, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आज मोस्टली ना, मैंने अभी भी कहा था कि कई है जो खुद को परमेश्वर के दास कहते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि पहले मैं भी था, तो और लोगों को भी बताता था कि भी इनको आत्मिक वरदान प्राप्त है। तो ये ऐसी ऐसी भाषाएं बोलकर जिन्हें वचन की समझ नहीं है, जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं। मैंने अभी बताया था ना कि इन लोगों को परमेश्वर की संगति से अधिक ना लोगों की भीड़ पसंद है, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ आएगी उतनी ज़्यादा ऑफरिंग मिलेगी। ठीक है, आपका उद्धार हो या ना हो, आपको सही शिक्षा मिले या ना मिले, इन्हें कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। इन्हें अपनी उन्नति की चिंता है, और ये अपने सर्वनाश के बारे में और अपने विषय के बारे में नहीं जानते। क्योंकि मत्ती 7 का अध्याय में 7 के 23 में साफ लिखा हुआ है, हे कुकर्मियों मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो ऐसे लोगों के विषय में लिखा हुआ। ये कहेंगे कि हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, चमत्कार के लोगों के विषय में प्रार्थनाएं करी, उन्हें तेरा सुसमाचार सुनाया। अरे तो भाई सुसमाचार सुनाया, लेकिन तुम्हारी शिक्षाएं कहाँ ठीक थी? उनकी शिक्षाएं ठीक नहीं थी, क्योंकि ये कलीसिया की उन्नति में नहीं, अपनी उन्नति में लगे थे। परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर हमें जिन अगुओं के अधीन किया है, हमें उन अगुओं का कहना मानना है, उनकी अधीनता में रहना है। लेकिन बशर्ते ये कि जो वो अगुए हमारे ऊपर ठहराए गए वो अपनी उन्नति नहीं, कलीसिया की उन्नति करें। वो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। वो ये ना देखे कि कलीसिया के अंदर कौन सबसे ज़्यादा ऑफरिंग देता है, किसका सबसे ज़्यादा पैसा आता है, कौन सबसे ज़्यादा कामों को मैनेज करता है, कौन सबसे ज़्यादा उसकी बातों को सुनता है, कौन सबसे ज़्यादा उसके पीछे चलता है।
नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, जो परमेश्वर के साथ चलता हो, परमेश्वर की खरी बातों को सिखाता हो, जिसका निहारना मनुष्यों की ओर नहीं परमेश्वर की ओर हो, जो बातें परमेश्वर की ओर से सिखाता हो, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलता हो, और परमेश्वर ने जिन्हें हमारे ऊपर ठहराया है, और जो अपनी नहीं कलीसिया की उन्नति चाहता हो, हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है। तो आगे पढ़ता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। ठीक है, पौलुस अन्य भाषा में बात करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे अधिक ये कह रहा है कि भविष्यवाणी करो। और अन्य भाषा भी कौन सी? ग्लोसा, नॉट जिब्रिश। अभी मैंने इस वचन के बाद 14 के 10 में आपको बताया ना, पृथ्वी भर की चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, वो बिना अर्थ की ना होगी। तो भाषा वो जो पवित्र आत्मा की ओर से मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहता है उसको देता है, हर एक को नहीं देता। ठीक है, ये बात पहले आप जान लो। तो अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं किया गया, अन्य भाषा बोलो, लेकिन उससे ज़्यादा भविष्यवाणी करो। अगर अन्य भाषा बोलनी भी है ना, तो ग्लोसा बोलो, जिसका अर्थ हो, जिसे बोलने वाला भी समझे और जिसे जो बोले जा रहा है वो भी समझे। कि जैसे प्रेरितों के दूसरे अध्याय के दिन, पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था ना, एक ऊपरी कोठरी में 120 लोगों के ऊपर, तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा नहीं, अन्य अन्य, एक होती है हिंदी से इंग्लिश, ये मेरे लिए अन्य हो गई। अन्य अन्य, अन्य अन्य के अंदर हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, ये सारी भाषाएं आ जाती हैं। अन्य अन्य भाषाएं, आप वचन को ध्यान से पढ़ना, वहाँ लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन्हें पवित्र अन्य भाषा बोलने की सामर्थ दी, तो वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, किसी एक जाति के नहीं, अन्य अन्य जाति के लोग खड़े हुए थे। और उन सब ने सुना कि ये हमारी भाषा में हमसे बातें कर रहा है। तो उन भाषाओं का, उन बातों का कोई अर्थ था। इसलिए पौलुस ने कहा है कि अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन उससे ज़्यादा भविष्यवाणी करो, और अन्य भाषा बोलनी है तो वो ग्लोसा हो, नॉट जिब्रिश। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। वाह, ग्रेट। यहाँ तो सारा क्लियर ही कर दिया। आप अन्य, बाइबल के अंदर लिखा ही नहीं है कि आपको अन्य भाषा बोलनी जरूरी है, लेकिन भविष्यवाणी के लिए जरूर लिखा हुआ है कि आप भविष्यवाणी करो। अब यहाँ देखो 14:6 में लिखा हुआ है ना, कि इसलिए है 5 में लिखा है, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर आपको अनुवाद नहीं आता ना, तो आप भविष्यवाणी करो। तो भविष्यवाणी, इसमें साफ लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी जो करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो आप परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं को, उसके द्वारा दी गई वाचाओं को अपने जीवन में ग्रहण करो। आप उत्पत्ति अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, तो परमेश्वर ने सब चीज़ों को बोला। किन चीज़ों को बोला? क्यों परमेश्वर जिन चीज़ों को देखना चाहता था उन चीज़ों को बोला। परमेश्वर ने कहा कि बुराई अच्छाई से अलग हो, अंधेरा उजाले से अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा चांद सूरज बनाए। परमेश्वर ने कहा जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे बन जाएं। परमेश्वर ने कहा कि सब एक एक जाति के वन पशु बन जाएं, सब फलों के अंदर उन्हीं की जाति के अनुसार बीज हो। जैसा जैसा परमेश्वर बोलता गया, वैसा वैसा सब होता गया। तो भविष्यवाणी यही है कि अपने जीवन में आप जो देखना चाहते हो, अच्छी बातों को, आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उन बातों को आप अपने जीवन में बोलो, भविष्यवाणी करो, वो आपके लिए होंगी। ये अन्य भाषा बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, यदि, ये पढ़ चुके हम, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है, तो वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा?
यदि ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है तो कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। देखा भाई कि जो कुछ तुम बोलो, अब जब हम कोई गाना गाते हैं या जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, या जब आपने बाइबल में पढ़ा कि जब युद्ध होता था तो तुरही फूकी जाती थी, तुरही फूकी जाती थी। जब दाऊद आराधना संगति करता था तो 10 तार वाले बाजे, वीणा, ये सब चीज़ें बजाई बजाई जाती थी। तो इनके एक सुर होते थे, इट मीन्स एक मतलब होता था, इट मीन्स एक मतलब होता था, इन सुरों का एक मतलब होता था कि हमें आराधना करनी है। तो युद्ध के लिए बिगुल बजता था तो वो एक सिग्नल जाता था कि हमें युद्ध के लिए तैयार होना है। ऐसे ही इन भाषाओं के विषय में भी है, ठीक है ना। और वचन के अंदर ये भी लिखा हुआ है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें अन्य भाषा बोलनी है, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा की ओर से हो तो ठीक है। जिब्रिश नहीं बोलनी, क्योंकि वचन में यह भी लिखा हुआ है कि यदि अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो मैंने ब्रदर सूरज प्रेमानी जी का एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने अपनी प्रीचिंग के अंदर कहा था कि परमेश्वर के कई ऐसे दास हैं जो अन्य भाषा में बोलने से मना करते हैं। तो भाई, अन्य भाषा बोलने से मना करते हैं, मना तो पौलुस भी नहीं कर रहा अन्य भाषा बोलने से। तो कौन सी भाषा? तो जैसे भाषाएं कई तरह की होती है ना, तो यहाँ पर भी बात आ जाती है कौन सी भाषा, समझने वाली कि ना समझने वाली। तो खुद भैया सूरज प्रेमानी ने भी कहा था कि अन्य भाषा अगर नहीं बोलने के लिए मना किया गया है तो फिर उसका अनुवाद कैसे आया? तो भैया, मैं आपसे यही बात तो पूछना चाहता हूँ, मैं अन्य भाषा बोलने वालों से, हर किसी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, जो तुम बोलते हो उसका अनुवाद है कि ऐसे ही बिना वजह बोले जा रहे हो, लोगों को बहका रहे हो, नरक के दरवाजे की तरफ लेके जा रहे हो, उन्हें डरा रहे हो, उन्हें सिखा तो रहे नहीं हो, उन्हें अनंत काल नरक में जाने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पौलुस साफ कह रखा है, साफ कह रहा है कि पृथ्वी भर की कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जो तुम अन्य भाषा बोलते हो उसे तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? चलो छोड़ो, समझने वाले की तो छोड़ो, कोई दूसरा समझे या ना समझे, क्योंकि वो जो नहीं समझता उसके लिए तो वो परदेशी है, ठीक है। लेकिन जो तुम बोलते हो वो तुम इस बात को समझते हो कि क्या तुम बोल रहे हो? रा रा रा, ले ले ले, चक 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 चक, कपाट कपाट, चिकट चिकुट, रिंगा शिंगा शिंगा, अरे क्या, व्हाट दिस, व्हाट रबिश, क्या है, क्या है जो तुम बोल रहे हो? क्यों लोगों को बहका रहे हो? वचन को मैनिपुलेट करके, झूठी शिक्षाओं को देकर, है क्यों मैनिपुलेट, क्यों लोगों को बहका रहे हो? अगर आपको नहीं समझ, आप चुप रहो ना, आप चुप रहो, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा लिखा ही नहीं है कि अन्य भाषा बोलना जरूरी है। मत बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, मत बोलो। लेकिन ये गलत भाषा, जिब्रिश, शैतानी भाषा बोलकर प्रभु का नाम तो आप प्रभु का लेते हो, कि प्रभु की संगति कर रहे हैं, एक्चुअली में संगति आप शैतान की कर रहे होते हो। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से कनान लेके जा रहा था, उनको कनान लेकर जा रहा था, तो उस कनान देश के अंदर बहुत से अनाथवंशी रहते थे। तो जहाँ उसने कालेब को और यहोशू को भेजा, ठीक है, यहोशू को भेजा, तो बाकी तो डर गए, ये नहीं डरे। तो हमें बिल्कुल नहीं डरना है, परमेश्वर की संगति में, उसके वचन में बने रहना है, झूठी शिक्षाओं से हमें निकलना है। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा था इन्हें निकालो और बसो, लेकिन आज परमेश्वर कहता है इन झूठी शिक्षाओं से तुम निकलो, तुम निकलो। उस समय निकालो, आज निकलो। तो आज हम इसके विषय में बात करी कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कैसे सिखाया। तो एक परमेश्वर के दास हैं जो खरी शिक्षा देते हैं, ब्रदर डैनियल राज जी, और ऐसे और भी जो खरे शिक्षक होंगे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, जो बिल्कुल वचन के कॉन्टेक्स्ट में, वचन के अनुसार लोगों की बातों को, लोगों को
सिखाते हैं वचन के माध्यम से। ठीक है, कोई भी बात उनके वचन में, कोई भी बात उनकी वचन से बाहर नहीं होती। वो लोगों को मीठा करके नहीं सिखाते, वो लोगों को सीधा सिखाते हैं। तो अपनी इस शिक्षा के तहत उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ा। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षाओं को प्रायोरिटी दी, प्रथम स्थान उनको दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ ब्रदर आपको, आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं को, क्योंकि बहुत से लोग हैं जितने आपके शिक्षाओं से जुड़े हैं, सुनते हैं, वो ब्लेस्ड हैं, वो बचाए गए हैं। ठीक है, और जैसे आज ब्रदर डैनियल राज शिक्षा देते हैं, उस समय में प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी खरी शिक्षा देते थे। जो शास्त्री और फरीसी उनसे चिढ़ते थे, उनके विरोध में कार्य करते थे। विरोध में कार्य कौन करता है? जो झूठ से काम करेगा। ठीक है, तो उस समय के जितने शास्त्री और फरीसी थे ना, वो लोगों को यही झूठी शिक्षाओं के द्वारा डराकर धमकाकर अपने वश में रखते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उस समय में, और आज ब्रदर डैनियल राज और इनके जैसे खरे शिक्षक खरी शिक्षाओं के माध्यम से इन झूठे शिक्षकों के पंजर से, उनके पिंजरे से हमें बाहर निकालते हैं, उन्हें गलत बातों से हमें निकालते हैं, ताकि हम शिक्षित बने। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी नहीं चाहते कि हम अशिक्षित और बेवकूफ़ और नासमझ हों। हमारे प्रभु भी चाहते हैं कि हम समझदार बने, शिक्षित बने। यही हमारे प्रभु की इच्छा है और वचन के अनुसार हमारा जीवन हो। लेकिन हमें ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना जिनका सिर्फ एक उद्देश्य है पैसा कमाना। ठीक है, अपने लोगों की भीड़ को इकट्ठी करना। ठीक है, और यहाँ तक भी मैंने देखा था, एक सभा में गया था कि हीलिंग प्रेयर है, 3-4 परमेश्वर के दास बाहर से आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे, तुम्हारे शराब बंधन टूटेंगे, तुम हील पाओगे, तुम हील हो जाओगे, और इसकी फीस है 2000 रुपये। व्हाट्स रबीश, गलत बात, बहुत ही गलत बात। बताओ, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के पास ना हजारों लाखों लोग आए थे। बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने किसी से 1 रुपया लिया? कभी प्रभु यीशु मसीह ने कोई सभाएं करी कि आज मैं 4 दिन का सेमिनार चला रहा हूँ, मैं आज 3 दिन का सेमिनार चला रहा हूँ। ठीक है, इतने इतने पैसे या ये वस्तुएं लेकर आना, मैं तुम्हारे सारे श्राप तोड़ दूंगा, तुम्हें हील कर दूंगा, तुम्हें हर बंधन से कर दूंगा। क्या ऐसी शिक्षा दी प्रभु यीशु मसीह ने? क्या प्रभु यीशु मसीह के ऐसे चेलों ने कभी ऐसी शिक्षाएं दी? नहीं ना। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हर दिन वचन को पढ़ें, खरी शिक्षाओं को सुने, जैसे ब्रदर डैनियल राज जी के द्वारा दी जाती है, उन शिक्षाओं को सुने, वचनों को पढ़ें, जो वो सिखाते हैं उनका बाइबल से मिलान करें। ठीक है, अगर वो बिल्कुल वचन के कॉन्टेक्स्ट में, वचन के साथ है, तो आप उनके पीछे चलें, उनको शेयर करें, उनकी संगति में बने रहें। अगर ऐसी बात कोई है जो वचन के विरोध में, वचन से मेल नहीं खाती, तो बिल्कुल भी ना सुने। लेकिन मैंने ब्रदर डैनियल राज जी को कई बार सुना है और उनके यहाँ बाइबल कॉलेज भी किया, बहुत सी गूढ़ बातों को, बहुत सी गहरी बातों को सीखा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि ऐसे खरे शिक्षकों का, जिनको आपने हमारे बीच में रखा, जो खरी शिक्षाओं के द्वारा हमें सिखाते हैं। आज भी लोग इनके विरोध में बोलते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं कि ये परमेश्वर के दासों की बुराइयां करते हैं। अरे मेरे भाई, ब्रदर डैनियल राज जी को सूरज प्रेमानी जी से, सचिन कलायू जी से, शेखर डेविड से, एंजल वी चंद्रा जी से, जितने भी लोग हैं, इन लोगों से ब्रदर डैनियल राज जी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है शिक्षाओं से, दिक्कत है झूठी शिक्षाओं से, अन्य भाषाओं से, जो बिल्कुल वचन के विरोध में है, वचन के खिलाफ है, वचन से है ही नहीं। तो उसमें इफिसुस के अंदर लिखा हुआ है ना कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बस शैतान की उन ताकतों से हैं जो आकाश में है। तो यही बात तो ब्रदर डैनियल राज जी सिखा रहे हैं। भाई, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, और होगी भी क्यों? ठीक है, वो उधर, वो इधर, लेकिन एक दूसरे की शिक्षाओं को, एक दूसरे की बातों को हर कोई सीखता है, हर कोई समझता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और ठीक है, और इन्हीं बातों की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी दी कि तुम झूठी बातों के विरोध में बोलो,
झूठी बातों की शिक्षाओं के विरोध में बोलो, उन्हें डांटो। ये सब सारी शिक्षाएं बाइबल के अंदर दी हुई है। और जितनी भी बातें मैंने आज आपसे करी अकॉर्डिंग टू बाइबल करी है, बिब्लिकल करी है, बाइबल के बाहर कोई भी बात नहीं करी है। तो मैं आज आपको एक वचन पढ़ाता हूँ मत्ती, उससे पहले पढ़ते हैं हम पहला यूहन्ना 4:1। पहला यूहन्ना 4:1। प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ तो सिखा रहे हैं ब्रदर डैनियल राज जी। यही चीज़ तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह सिखाते थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह का विरोध होता था, आज ब्रदर डैनियल राज जी का विरोध होता है। उनके विषय में वीडियो बनाते हैं। कोई उन्हें पागल कहता है, कोई उन्हें नासमझ कहता है, कोई कहता है कि ये दासों की बुराई करते रहते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, नहीं, ये दासों की बुराई नहीं करते। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं की, वो जो दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहे हैं, उनके द्वारा शिक्षाओं की बुराई करते हैं। वचन के विरोध में कहने वाली बातों का ये विरोध करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विषय के में विरोध करते हैं। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती 7:29। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो हमारे ब्रदर डैनियल राज जी और ऐसे 10% शिक्षा देने वाले जो परमेश्वर के दास है ना, आई सैल्यूट। क्योंकि वो लोगों को बहला फुसलाकर उनके कानों की खुजली मिटाने के अनुसार प्रीच नहीं करते, बल्कि एक अधिकारी के नाई खरा उपदेश और सीधी उपदेश देते हैं, जिनकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। वो जो कहते हैं ना कि ये गलत है तो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। वो अपनी बात को सही नहीं कहते कि हमारी बात सही है। वो अपनी परमेश्वर की बात को गलत, जो परमेश्वर के द्वारा सिखाया होता है ना, वो कहते हैं। परमेश्वर जिसको गलत कहता है ये भी उसको गलत कहते हैं, परमेश्वर जिसको सही कहता है ये परमेश्वर के दास भी उनको सही कहते हैं। तो एक वचन हम और पढ़ेंगे, तीतुस 1:9-10। एक वचन हम और पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। अब तीतुस 1:9, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग निर्कुंशवादी, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। यही बातों ब्रदर डैनियल राज जी हमें सिखाते हैं। वो इन बकवास, जो ये बकवास करते हैं ना फेसबुक के ऊपर आकर, जो उल्टी करते हैं यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के ऊपर आकर जो बुरा भला कहते हैं, ये उनको नहीं कह रहे। ये ब्रदर एक्चुअली में नाम ब्रदर डैनियल राज जी का लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना ये प्रभु यीशु मसीह का और उसकी शिक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोग न्याय सिंहासन से बचेंगे नहीं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, पवित्र आत्मा का, कि ऐसे दासों को हमारे बीच में रखा जो खरी शिक्षाओं को देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर डैनियल राज जी आपका। लोग आपको पास्टर कहते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा भाई कहूँगा, क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम मीटिंग में आपसे मिला था ना, तो मैंने आपको ब्रदर कह के कॉल किया था। तो मैं आपको हमेशा भाई कहूँगा। थैंक यू ब्रदर, आपकी खरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर के आपसे जो प्रकाशन, जो ज्ञान आपको मिलता है वो आप हमें सिखाते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। आप खरी शिक्षाओं में निरंतर ऐसे ही बढ़ते रहें। परमेश्वर आपके और आपके परिवार का इस्तेमाल करे, और हर एक जन इन झूठी शिक्षाओं से, इन झूठे शिक्षकों से, इन झूठी बातों से बाहर निकले और अपने जीवन को अनंत काल के लिए सुरक्षित करें। धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, आज की इस शिक्षा के लिए, कि आज आपने इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ और आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो पृथ्वी और आकाश के सृष्टिकर्ता, आज के इस वचन के लिए, कि आपने इस वचन के द्वारा अपनी गूढ़ बातों को जो हमें सिखाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो के द्वारा
जितने जन मेरे खुदावन इस वचन को सीखे मेरे परमेश्वर, इस वचन पर चलने के लिए तूने अपना अनुग्रह देना मेरे खुदावन। उन्हें सत्य के मार्ग पर लेकर चल प्रभु, ताकि वो अंधेरे से निकलकर ज्योति में आ सके। हे प्रभु, वो सत्य को जान सकें, वो तेरे मार्गों पर चल सके प्रभु। उन्हें अपना अनुग्रह देना, और अपने लिए भी और अपनी कलीसिया के लिए भी और अपने दास लोगों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी दुआ मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। हमारे गुनाहों पापों के लिए तो हमें क्षमा करना, अपनी उपस्थिति में लेकर चलना। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आदर महिमा आपके मीठे मधुर पवित्र नाम को देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।